कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और दूसरों को भी शेयर करें। गुड मॉर्निंग हमारे सभी प्यारे छात्र एवं छात्रों। चलिए आज आप लोगों को हम मैथ बता रहे हैं ना 8.1 त्रिकोणमिति, ठीक है, जिसका पूरा फॉर्मूला हम 3 वीडियो में यानी 3 पार्ट में हम सेंड कर चुके हैं और बहुत ही सिद्ध करते हुए सबको बताएं। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर चले जाइए और प्ले लिस्ट में आपको सब मिलेगा, ठीक है। और उसको अगर उसका पूर्ण आपका अध्ययन हो चुका है तो आप चलिए सवाल की ओर, ठीक है। और ये सवाल जो है पहले हम मौखिक ही बताएंगे, ठीक है। और मेरा लक्ष्य है कि आप लोग जो है ना थोड़ा सब्सक्राइब कम करवाते हैं, कम से कम 100 पूर जाए ना जल्दी जल्दी, तो जरूर हम अध्याय बाय अध्याय भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे उस पे जा रहे हैं और पूरा बताएंगे। और इसको पढ़ने के बाद यदि आपसे किताब नहीं बने तो बोलिएगा, ठीक है। और कम से कम 100 सब्सक्राइबर आप लोग पहुंचा दीजिए और वो यानी कि कर दीजिए और सब लोगों से करवाइए। उसके बाद हम अध्याय बाय अध्याय सभी का A to Z क्लास देंगे, ठीक है। तो चलिए अब बिना लेट करते हुए वीडियो की तरफ। और हाँ, जो अपने साथी या रिलेशन में दूर दराज में पढ़ रहे हो और उसको भी आप लोग सेंड कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मेरे वीडियो से उसको जल्दी समझ में आए, ठीक है। हो सकता है तो आप उसको शेयर कर दीजिए, शेयर करने में कुछ लगता नहीं है, ठीक है। चलिए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और खराब लगे तो अनलाइक भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, अच्छा ही लगेगा हम इतना विस्तार से बताते हैं। तो हम सबसे पहले याद कीजिएगा कि कभी भी त्रिकोणमिति में न्यून कोण जो होता है तीनों त्रिभुज नहीं होगा, तीनों कोण, ठीक है। याद रखिएगा जब भी त्रिकोणमिति में सवाल आएगा वो इस एंगल से आएगा, यानी याद रखिएगा एक 90 डिग्री होना अति आवश्यक है। ये आपका 90 डिग्री होगा बच्चों, इसको हम लोग समकोण कहते हैं ना। तो यहाँ लिखना नहीं है, आप लोग खुद समझिएगा, समझदार है कि ये जो एंगल हुआ ना बच्चों वो 90 डिग्री का है। इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। याद रखिएगा जो हम बता चुके हैं वो भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ABC। चलिए, और उसके बाद देखिएगा ये कभी भी ये इसका मान कभी भी किसी भी सवाल में जो समकोण होगा उसका कभी नहीं पूछेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये कर्ण है बच्चों। या चलिए, इसमें इंग्लिश को उतना मान्यता मत दीजिए, गलती हो जाएगा उससे, ठीक है। इसको हम लोग अच बोलेंगे बच्चों, ठीक है। ये बड़ी भुजा जो वो अच हमेशा निर्धारित रहता है, इसको हम P और B नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमेशा अलग यानी कि होगा, चेंज होगा। ये आप लोग पिछले वीडियो में जाके देखिए, मैथ का पूरा समझ में आएगा क्यों चेंज होता है और कैसे, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये निर्धारित नहीं। यदि आपको C से पूछेगा, C से, तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। वही चीज यदि A से पूछेगा तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ भी समझाएंगे क्यों कैसे PB होता है। तो सबसे पहले सवाल हम बता रहे हैं आप लोगों को कि ये आप लोगों को त्रिभुज में दिया है कि ये आपका जो है 4 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा 4 सेंटीमीटर, और ये आपका 3 सेंटीमीटर। इजी है, समझिएगा। इस समझने के बाद कोई भी सवाल बता सकते हैं। चलिए, ऐसा भी होता है 2 चीज दिया है और त्रिभुज में एक चीज आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ सवाल हम नोट कर रहे हैं। ज्ञात क्या करना है बच्चों, ज्ञात करिएगा तभी ना सवाल बनाइएगा। ज्ञात करना है, ये मेरा सवाल है। ज्ञात करना है मतलब निकालना है साइन A कॉस A टेन A, ठीक है। उसी मूल में साइन C कॉस C टेन C, देखिएगा कैसे परिवर्तित होता है, ठीक है। ये आपका इतना वैल्यू का निकालना है बच्चों, ठीक है। ये सवाल रहा मेरा, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसको आप लोगों को यहाँ ध्यान से देखिए, हम A C कभी भी ये समकोण वाला जो है सवाल नहीं करेगा। और ये इसलिए हम जानबूझ के लिए ताकि आपको इस केवल एक वीडियो के माध्यम से पूरा अध्याय आपको समझ में आ जाए कि कहीं भी किधरों से सवाल पूछे तो हम कैसे हल कर सकते हैं। चलिए, तो इसको हम हल करते हैं बच्चों। तो आज आना अनिवार्य। आपको P तो दिया है, लिखिए पहले बच्चों, दिया गया है, देखिएगा दिया गया है, लिखिए। तो क्या दिया गया है बच्चों, P बराबर दिया है आपका, चलिए ये मान लीजिए 4 है P अभी सामान्यतः समकोण त्रिभुज में। B आपका 3 सेंटीमीटर है बच्चों, लेकिन आंच चाहिए इसमें, सब में आंच आएगा ना, ये दोनों में सिर्फ नहीं आएगा, बाकी सब में आंच आएगा ना बच्चों। इसलिए हम आंच का वैल्यू इसमें नहीं मतलब सॉरी नहीं है, इसलिए निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं बच्चों, आप लोग भी साथ दीजिएगा। देखिएगा h बराबर, हम इसका भी सूत्र बताए, h बराबर होता है बच्चों रूट में P² प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं।
ये देखिए P का मान बैठा है एकदम इजी है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9 बराबर √25 और 25 का वर्ग के मूल कितना निकलेगा बच्चों, स्क्वायर रूट देखिए तो 5 गुना 5 जोड़ा में 1 निकलेगा ना, इसलिए बच्चों h का वैल्यू आपका 5 सेंटीमीटर आया, यानी कि इसका वैल्यू आपका 5 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ ना। चलिए अब ये हो गया आपका त्रिभुज का पूरा हो गया। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है, वीडियो मत काटिएगा बीच में, बस पूरा देखिएगा, यही अनुरोध है बार बार आपसे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्लीन कर दे, आप नोट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, और अगर ज्यादा जल्दी हो तो आप लोग पीछे कर करके उतारिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत लाइक दर मेरा कम है बच्चों, ठीक है। चलिए तो आपको ज्ञात हो गया, हम देखिए ये 4 ये 3 और ये 5 निर्धारित है, 5 वो आज ही होगा, ये दोनों हमेशा चेंज होगा। चलिए अब सवाल के दृष्टिकोण से समझिए कि आखिर क्यों वो दोनों चेंज होता है, ठीक है। चलिए बच्चों साइन ए, ध्यान दीजिएगा, जो पूछ रहा है उसको पहले लिखिए, साइन ए ये ज्ञात करना है ना, साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों पता है आपको, पहले सूत्र नोट कीजिए, P/H होता है ना, हिंदी पता है आप लोगों को, जाके देख लीजिएगा वीडियो में, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, क्या होता है बच्चों, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन बराबर ए, तो यहाँ इसलिए होता है बच्चों, ए एक थीटा है कि यहाँ से हमको लेना है, ठीक है, याद रखिएगा, ए का मतलब हुआ यहाँ से हमको लेना है, सूत्र वही होगा। चलिए P/H है ना, आज तो निर्धारित है ना बच्चों कि ये जो बड़ा हो सबसे बड़ा वही h होता है, यानी AC आपका क्या हो गया, h हो गया। बात करते हैं P का, P और B बदलता है, तो इतना आसान है पकड़ने का, मत पूछिए। यहाँ पे देखिए आज तो निर्धारित है, जो बड़ा है वही होगा। बात करते हैं P का, P जो हम लेंगे कहाँ से लेंगे, यहाँ देखिए दिया हुआ है A से, कहाँ से, A से, ए से क्या लेना है बच्चों, P, यानी सम्मुख भुजा, हम बताए थे जिसके सीधा में जो वही सम्मुख भुजा, ए का सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख भुजा, ये ए का सम्मुख भुजा ये होगा कि ये होगा बताइए, तो ये होगा बच्चों सामने, ये तो लगा हुआ है ना ए से, इसे संलग्न कहते हैं बच्चों, जो सीधा में हो ना उसे सम्मुख, यानी मुंह के सीधा में है तो उसे सम्मुख, यानी कि BC बच्चों बराबर देखिए तो क्या आएगा, अब यह मान रखिए BC 3 अब बटे h का मान 5, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। अब आगे देखिए बच्चों cos A, ध्यान दीजिएगा cos A, देखिए ध्यान से इसका पहले सूत्र लिखिए, B/H, ठीक है, क्या होता है बच्चों B/H, आज तो हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, निर्धारित है कि AC ही होगा, जो बड़ी है वही। बात करते हैं B का मतलब होता है बच्चों संलग्न भुजा, संलग्न मतलब सटा हुआ, सो से संलग्न, संलग्न लगा हुआ, ठीक है। तो A से लगा हुआ यानी कि B, A से लगा हुआ देखिए कौन है, A से लगा हुआ, ये तो है भी लेकिन ये कर्ण है, ऑटोमेटिक बचा ये और ये तो सम्मुख हो गया, ये संलग्न सटा हुआ संलग्न, इसके तुरंत जस्ट लाइन वाला संलग्न, तो यानी कि AB होता है ना बच्चों। चलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मान रखिए 4/5 हो गया ना। चलिए अब चलते हैं tan A की ओर बच्चों, हम लोग tan A, ध्यान दीजिएगा tan A हो गया ना। चलिए tan A का वैल्यू क्या होगा बच्चों, बात करते हैं। चलिए tan A का जो पहले सूत्र होता है उसको लिखिए, P/B। इसको आप लोग एक और चीज कर सकते हैं, चूंकि हम बताए tan A बराबर जो होता है बच्चों sin θ/cos θ, अब इसका भी मान रखिएगा ना तो भी आंसर आएगा, ठीक है, हम सिद्ध कर चुके हैं। फिलहाल आप लोग इस पर चलिए, ये सिद्ध किया हुआ सवाल है कि यही होगा, तो बार बार सिद्ध करके वीडियो क्यों लंबा बनाए, इसी में देखिए आप लोग P/B। अब चलिए कहाँ से P/B भाई, ये तो सॉरी आज तो है नहीं कि हम निर्धारित करके लिख लें, P/B है ना बच्चों, आप यहाँ से भी देख सकते हैं लेकिन ये गलत होगा, यहाँ से देखिएगा तो एग्जामिनर सही नंबर नहीं देगा, आप यहाँ से कीजिए, ठीक है। ये देखिए हाँ एक नंबरा में आप कर सकते हो उस तरह, लेकिन यहाँ बुद्धि लगाइए, tan A का P, इसका P ये होगा ना सम्मुख, ये है ना। चलिए यानी कि बोले तो BC/B माना लगा हुआ, ये है ना AB बराबर हो गया बच्चों BC का वैल्यू कितना है देखिए 3 है ना, और उसके बाद ये AB का मान कितना बच्चों 4 है, ये आपका हो गया ऊपर वाला आंसर।
चलिए इसको अंकित कर सकते हैं। अभी देखिएगा चेंजिंग कितना होता है, ठीक है, ये हो गया ना। चलिए अब वही चीज है, साइन ही है, कॉस ही है, टेन ही है, लेकिन अंतर क्या, यहाँ ए है यहाँ सी है। देखिएगा मान में भी परिवर्तित होगा। चलिए देखते हैं, इसलिए बच्चों वो याद रखिएगा कि सी, ये हमेशा ये मत सोचिएगा ये पी है ये बी है, हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है, हम बता रहे हैं ना। देखिएगा अभी तुरंत कैसे गलत होगा, देखिए अब क्या बोल रहा है बच्चों, साइन सी लिख दिए, सूत्र लिख दीजिए अंकन मूल के जो होता है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल बताए पहला वीडियो में। साइन सी बराबर पी बटे एच, तो पी क्या होगा, किसका पी बोल रहा है, यहाँ देखिए सी का ना। तो चलिए सी का देखिए तो बच्चों क्या है, पसीना बहुत है भाई, देखिए सी है ना, तो सी का पी क्या होगा, देखिए तो ये सी है ना, इसका पी कौन होगा, ये होगा, नहीं, ये जो सी है इसका सम्मुख जो है ये है ना, तो वही सम्मुख, पी माना सम्मुख, चार नहीं पहले लिखिए उसको, ए बी बटे आज तो निर्धारित है पता है ना, बड़ा वाला ए सी बराबर देखिए मान 4/5। देखिए यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, अंतर क्या है 3/5 यहाँ 4/5। समझ में आया, ये याद रखिएगा, यही इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, परिवर्तित हुआ ना, इसलिए कभी भूल से ये पी भी नहीं लिखिएगा, वो केवल ऐसे रखिएगा। ये आप लिख सकते हैं आज का मान है पक्का, ये चेंज होता है, ठीक है। चलिए अब आगे कॉस सी की ओर, आप उतना समझाना, समझ गए ना। चलिए इसमें सी से लेना, पहले सूत्र लिखिए तो बी बटे एच लिख दिए ना, उसके बाद समझिए यहाँ क्या होगा, ए बी बटे ए सी था, अब इसमें देखिए सी से कॉस सी से बी, बी माने संलग्न, सी का संलग्न कौन होगा, ये होगा क्या, नहीं ये होगा संलग्न सटा हुआ, यानी कि बी सी अब बटे ए सी, ठीक है, बराबर देखिए तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे बी सी बटे ए सी, बी सी का मान रख दीजिए, 4 है ना ये, सॉरी ये 3 है ना, हाँ 3/AC का मान 5। चलिए और एक बच गया है 10C बराबर, सूत्र लिखिए पहले P/B। अब देखिए मान देखिएगा सबका अलग हो रहा है, देखिए इसलिए बोलते हैं बार बार ये P/B निर्धारित नहीं करना है बच्चों, वो थीटा के अनुकूल चलता है, आज हमेशा वो निर्धारित है कि वही होगा। चलिए 10C P/B, C से P ढूंढिए, C से P माना सम्मुख, ये यानी कि AB/B, B माना संलग्न सटा हुआ, ये है ना। चलिए BC बराबर AB का मान कितना है बच्चों, 4/3। देखिए सब में हुआ है चेंज, हुआ है ना, तो ये हो गया आपका एक आंसर। इस तरह बनाइए तो एग्जामिनर कभी भी 5 में 3 दे ही नहीं सकता है, ठीक है, फटाफट साफ एकदम लिखिएगा, ठीक है, शुद्ध कीजिए। और इसी तरह का और सब वीडियो देखने के लिए अगर मेरा 100 सब्सक्राइबर हो गया बच्चों, तो जरूर किताब से हम सब डिफिकल्ट सवाल बताएंगे, और ऐसे भी बताना ही है, तो आप लोग और अच्छा से पढ़ने के लिए कम से कम दूसरों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिएगा। इसी तरह से और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर आ जाइएगा और हमेशा बने रहिएगा, ठीक है। A to Z हम 10वीं वर्ग का सभी पढ़ाई देंगे, और अपने रिलेशन जो भी हो पढ़े 10वीं में जो पढ़ता हो उसे आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।